क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात का सबसे खामोश पल वो होता है जब आत्मा सबसे जोर से बोलती है? आप लेटे हैं, आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। शब्द नहीं होते, पर विचारों का तूफान होता है। क्या आज मैंने सही किया? क्या मैं उस राह पर हूं जिस पर यीशु मुझे चलाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? और यही वो घड़ी होती है जब आप तय करते हैं, आज की रात एक आम रात नहीं होगी, ये रात मेरी आत्मा की यात्रा होगी। बिली ग्रैहम कहते थे, गॉड डज नॉट स्लीप ऑन द जॉब, ही इज ऑलवेज वॉचिंग, ऑलवेज लिसनिंग। परमेश्वर कभी सोते नहीं, वह हमेशा देख रहे हैं, हमेशा सुन रहे हैं। जब सब सो रहे हों, तब परमेश्वर आपकी आत्मा की गहराइयों को छूना चाहते हैं। पहली बात, हे पवित्र आत्मा, आज मेरे हृदय को जांच। दिन की दौड़ में हम कई बार भूल जाते हैं कि हमने क्या खोया या किसे दुख पहुंचाया। किसी से कठोर शब्द कह दिए, मन में बुरा विचार आया, किसी जरूरतमंद की अनदेखी कर दी, या बस अपने अंदर उठे अहंकार को न रोका, और फिर हम बिस्तर में लेट जाते हैं बिना यह पूछे कि क्या मेरी आत्मा अब भी शुद्ध है। यीशु मसीह ने कहा था, धन्य है वे जो शुद्ध हृदय वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सोने से पहले अगर आप आत्मा से कहें, मुझे जांच, मुझे दिखा, मुझे बदल दे, तो यह एक साधारण प्रार्थना नहीं, यह एक आत्मिक चिकित्सा बन जाती है। बिली ग्रैहम ने अपने जीवन में कहा, प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग, इट इज लिसनिंग फॉर गॉड्स ऑर्डर्स। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, यह परमेश्वर की आवाज को सुनना भी है। क्या आप आज रात उस आदेश को सुनने को तैयार हैं? शुद्ध आत्मा, आत्मा की गहराइयों तक की यात्रा। रात में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक द्वार खुलता है, दिल का द्वार। पर उसमें क्या है? कभी कभी हम अपनी आत्मा में इतने सारे अनजाने पापों, बोझों, दुखों और थकावटों को संजो लेते हैं कि खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। बाहर से मुस्कान, अंदर से थकावट, बाहर से व्यस्त, अंदर से खाली, बाहर से शांत, अंदर से तूफान। ऐसे में एक ही आवाज आपकी आत्मा को छू सकती है, हे पवित्र आत्मा, मुझे शुद्ध कर। राजा दाऊद की यह प्रार्थना केवल इतिहास नहीं, यह आज भी हमारी आत्मा की पुकार है। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझ में नई और स्थिर आत्मा डाल। बिली ग्रैहम कहते हैं, देयर इज नो सिन टू ग्रेट फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस, द ब्लड ऑफ जीसस कवर्स ऑल। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं जो परमेश्वर क्षमा न कर सके। यीशु का लहू सबको ढक लेता है। जब आप यह कहते हैं, हे आत्मा, मुझे धो डाल, नया बना दे, तो समझिए स्वर्ग में उत्सव होता है। फरिश्ते जय जयकार करते हैं और यीशु मुस्कुराते हैं। शुद्ध आत्मा ही वह दीपक है जो अंधेरी रातों में भी परमेश्वर को देख सकता है। रात का समय है, शांत वातावरण, हर ओर अंधेरा, सिर्फ आपकी धड़कन और एक धीमी सांस चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी एक चेतन शक्ति आपकी रक्षा में खड़ी रहती है। वो है पवित्र आत्मा। दुनिया कितनी भी सावधानी बरत ले, ताले लगाओ, सिक्योरिटी कैमरा लगाओ, चौकीदार रखो, फिर भी सच्ची सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर से ही आती है। बाइबल कहती है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार व्यर्थ ही जागता है। रात को जब आप अपने परिवार के लिए ये कहते हैं, हे आत्मा, मेरी पत्नी को स्वस्थ रखना, मेरे बच्चों के सपनों को डर से बचाना, मेरे माता पिता को नई सुबह देखने देना, तब आप शब्द नहीं बोल रहे होते, आप स्वर्ग के दरवाजे खटखटा रहे होते हैं। बिली ग्रैहम ने एक जगह कहा था, एक अच्छा पिता वह है जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, भले ही वे इसके बारे में जानते हों या नहीं। एक अच्छा पिता वो है जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, भले ही वे खुद न जानते हों। आप जब रात को ये कहें, हे आत्मा, मेरी रक्षा कर, मेरे घर की रखवाली कर, तो समझिए परमेश्वर की सेना जागती है और वो आपके घर के चारों ओर आत्मिक दीवार बना देती है। अगर आप भी इस आत्मिक सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हे आत्मा, मेरी रक्षा कर, मेरे परिवार की भी। हे पवित्र आत्मा, कल के लिए मार्गदर्शन दे।
रात की सबसे गहरी घड़ी वह होती है जब बहुत से लोग नींद में नहीं, चिंता में खो जाते हैं। कल क्या होगा, फिर से वही गलती ना दोहरा बैठूं, कहीं कुछ छूट ना जाए। लेकिन मसीही जीवन का सौंदर्य यही है, आपको सब कुछ खुद नहीं समझना होता, क्योंकि आपके पास मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा। नीति वचन कहता है, तू उसे स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। सोने से पहले यदि आप यह कहते हैं, हे आत्मा, कल के लिए मुझे अपनी दृष्टि दे, अपने विचार भर दे, जो मैं सोचूं वो तेरी सोच हो, तो अगली सुबह आप केवल नींद से नहीं, परमेश्वर की योजना के साथ उठते हैं। बिली ग्रैहम कहते थे, When you come to the end of yourself, you come to the beginning of God. जब आप अपने सामर्थ्य की सीमा पर पहुंचते हैं, तब आप परमेश्वर की शुरुआत में पहुंचते हैं। तो क्यों ना आप ये कहें, हे आत्मा, कल का इंटरव्यू हो या परीक्षा, निर्णय हो या रिश्ते, सब तुझ पर सौंपता हूं, मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। अब एक पवित्र आह्वान, सब्सक्राइब करने से पहले रुकिए और सुनिए परमेश्वर की पुकार। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कोई YouTube रूटीन अपील नहीं करूंगा, न लाइक कीजिए, न बेल दबाइए, बल्कि मैं आपको सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या आपकी आत्मा ने आज परमेश्वर की आवाज सुनी? क्या आपको लगा कि इस चैनल पर कुछ ऐसा है जो दुनिया की आवाजों से अलग है? तो आज अगर आपकी आत्मा में ये हलचल हुई है, अगर आपको लगा कि यीशु की सोच सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक सोच है, एक आत्मिक रिश्ता है, तो मैं आपको परमेश्वर के नाम पर आमंत्रित करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे जैसे आप किसी आत्मिक आंदोलन से जुड़ रहे हों। शेयर कीजिए जैसे कोई मसीही दीपक किसी और की रात में रोशनी बन जाए। कमेंट कीजिए जैसे आप आत्मा से बात कर रहे हों, और हर रात लौट आइए, क्योंकि यीशु की सोच कभी थमती नहीं। वो आपके लिए हर रात नया संदेश, नया स्पर्श और नया जीवन लेकर आती है।